अजा किनके यहां आने का आश्वासन दिया? महाराज दशरथ, माता कौशल्या के यहां अयोध्या में। देखो भाई, यही दशरथ जी, कौशल्या जी पूर्व जन्म के महाराज मनु और शत्रुपा हैं। भवन में रहते रहते चौथापन हो गया तो बड़ा दुख लगा इन्हें। होय न हृदय विराग, होय न विषय विराग, भवन बसतभा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। छूट, विराग माने छूट नहीं रहा है, मन से छूट नहीं रहा है। अगर न छूटे तो कठिनाई क्या है? कठिनाई है क्या? छुड़ा लिया जाएगा, और छुड़ा लिया जाए और मन से न छूटे तो कितनी मुश्किल। हमसे वो छुड़ा लिया जाए जिसे हम मन से न छोड़ पाए। तो सही बात तो यह है कि मौत, अच्छा देखो, मृत्यु और मुक्ति, मृत्यु और मुक्ति में एक ही अंतर है, क्या? तन का छूट जाना मृत्यु है और मन का छूट जाना मुक्ति है। मन में राग न रहे तो हम मुक्त हैं, मन में राग न रहे तो हम मुक्त हैं। तन से अलग हो जाना त्याग है, प्राणी पदार्थ से तन से अलग हो जाना त्याग है, मन से असंग हो जाना वैराग्य है। अच्छा, एक बोलचाल की भाषा में हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, बर्खास्त होने से इस्तीफा दे देना अच्छा है कि नहीं? इज्जत बनी रहेगी। तो मौत कान पकड़ के तमाचा लगाकर हमें इस सब से बर्खास्त करे, इससे इस्तीफा दे देना अच्छा है। इस्तीफा दे देने का नाम ही वैराग्य है। अरे हम मन से पहले ही छोड़ दें तो मौत हमसे छुड़ाएगी क्या? तो महाराज मनु को लगा, होय न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। चौथेपन में उनको लगा जन्म गयऊ हरि भगति बिनु। अच्छा देखो, पूर्व जन्म में प्रताप भानु सबको जीत लेना चाहता था, रावण बना तो उसने वही किया। जन्म कैसे संस्कारों के साथ आदमी यात्रा करता है। अच्छा, मनु जी में और दशरथ जी में भी यही साम्य है। क्या? महाराज मनु भी चौथेपन में गए, क्या पाने? भक्ति पाने। जन्म गए हरि भगति बिनु, और घर छोड़कर भक्ति को पाने के लिए गए। तो महाराज मनु चौथेपन में भक्ति को पाने के लिए संतों के पास गए, और दशरथ जी चौथेपन में भगवान को पाने के लिए सदगुरु के पास गए। महाराज मनु चौथेपन में, और ये हमारे यहां ये बड़ी सार्थक बात कही, चौथेपन में। इसका अर्थ है कि चलो और नहीं तो कम से कम चौथेपन में तो, जैसे रात के चौथे पहर में जाग जाते हैं, रात बीतने के पहले जाग जाना, ये चतुर्थ पहर का जागरण है। और जिंदगी रहते हुए जाग जाना, ये चौथेपन का जाग जाना है। दशरथ जी गए गुरु जी के पास, गुरुदेव सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ मिला है, पर जिससे मिलने के लिए यह जीवन मिला है वह नहीं मिला है। जिससे मिलने के लिए यह जीवन मिला है वह नहीं मिला है। भांति भांति भोग मिले, अंग हु अरोग मिले, सुख के संयोग मिले, जीवन की बाटी में धन अरु धाम मिले, स्वयं अरु नाम मिले, राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में।
यह दुख कभी कभी किसी किसी सौभाग्यशाली को होता है। भगवान नहीं मिले तो गए कहां? गुरु गृह तुरत गए महिपाला, चरण लागे करि विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाएऊ, कहे वशिष्ठ बहु विधि समुझाएऊ। धरहु धीर होई है सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। देखो भाई, हमारे यहां विभागों का बंटवारा हो गया है। कई बार लोग कहते हैं कि सरकार को इतना बड़ा देश चलाना है तो अलग अलग विभाग बांटती है। आपकी यह समस्या है तो उसके पास जाओ, यह समस्या है तो उसके पास जाओ। ऐसे ही हमारे यहां देवताओं के विभाग बटे हुए हैं। बुद्धि चाहिए सरस्वती माता के पास जाओ, धन चाहिए लक्ष्मी माता के पास जाओ। धन चाहिए तो लक्ष्मी माता के मंदिर में जाओ, बुद्धि चाहिए तो सरस्वती माता के मंदिर में जाओ, शक्ति चाहिए तो दुर्गा माता के मंदिर में जाओ। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, शक्ति चाहिए तो दुर्गा माता के पास, बुद्धि चाहिए तो सरस्वती माता के पास, धन चाहिए तो लक्ष्मी माता के द्वार पर जाओ, है ना। बल चाहिए तो बजरंग बली के द्वार पर जाओ, और अगर भगवान चाहिए तो सदगुरु के द्वार पर जाओ। भगवान परम गुरु राम मिलावन हार, भगवान बिना गुरु के नहीं मिलते। गए दशरथ जी गुरु जी के पास गए। अच्छा, गुरु जी को अपना दुख भी सुनाया, सुख भी सुनाया। बहुत बार लोग अपना दुख तो सुनाते हैं, सुख छिपा लेते हैं। किसी को घाटा हो जाए तो मोहल्ले भर को सुनाएगा, और फायदा हो जाए तो किसी से नहीं, वो चलता रहता, वो कोई खास बात नहीं। पर गुरु जी को दशरथ जी ने दुख भी सुनाया और सुख भी। निज दुख सुख सब गुरु सुनाए हो, निज दुख सुख सब गुरु। कह वशिष्ठ कहे वशिष्ठ बहुविध समुझाए हूँ, निज दुख सुख निज दुख सुख निज दुख सुख सब गुरु सुनाए वो, निज दुख सुख सब गुरु। दुख भी सुनाया और सुख भी सुनाया। गुरुजनों से अपना दुख सुख सब सुनाना चाहिए। गुरुजी ने पूछा दुख क्या है? भगवान नहीं मिले। अच्छा, कई बार लोगों को यही बात समझे कि भगवान नहीं मिले तो दुख काहे का? भगवान नहीं मिले तो दुख काहे का? ये सोए हुए लोग हैं, मूर्छा में है। सही बात यह है
कि हम जिसे पाने के लिए आए वही न मिले और सब चीज मिले, तो जीवन का प्रयोजन क्या फिर? और आज भी गया व्यर्थ के कार्यों में दिन, बोलो तो ऐसे जीवन का कौन प्रयोजन? जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर में निवास करते थे उन दिनों। पंचवटी में रात्रि को साधना करते, काली माता की स्तुति करते, प्रार्थना करते, और सायंकाल मंदिर में जब आरती का घंटा निनाद होता तो श्री रामकृष्ण रोते हुए धरती पर सिर रगड़ते, मां, मंदिर में शाम की आरती का घंटा बज रहा है, आज का दिन भी बीत गया, तू नहीं मिले, आज का दिन भी बीत गया तू। ऐसी पीड़ा, और उसी पीड़ा और छटपटाहट का परिणाम था कि उन्हें माता का दर्शन हुआ। उन्हीं रामकृष्ण देव से एक आदमी पूछने आया कि भगवान कैसे मिले, कैसे मिलेंगे भगवान? श्री रामकृष्ण देव ने कहा कि तड़पने से। तो तड़पना कैसा होना चाहिए? तड़पना, एक काम करो, क्या मेरे साथ गंगा जी नहाने चलो, बाद में बताऊंगा। ले गए। उस आदमी ने गंगा जी में जैसे ही डुबकी लगाई, श्री परमहंस रामकृष्ण देव ने उसके सिर पे हाथ रख दिया, बाहर नहीं निकलने दिया थोड़ी देर। अब बेचारा छटपटा गया, देखा कि अब ये सह नहीं पाएगा, हाथ हटा दिया, सिर बाहर आया। क्या कर रहे थे महाराज? आप यह क्या कर रहे थे? श्री रामकृष्ण देव ने कहा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा था। बोले उत्तर दे रहे थे कि प्राण ले रहे थे आप? महाराज ये भी कोई उत्तर? अरे भाई, तुमने पूछा था ना कि छटपटाहट कैसी हो, बस जैसे जल से बाहर निकलने की तुम्हें छटपटाहट हो रही थी, ऐसी ही छटपटाहट जिस दिन भगवान को पाने के लिए होगी उसी दिन वो मिल जाएंगे। पर तड़प ऐसी होनी चाहिए। मोहन प्रेम बिना नहीं मिलता, चाहे कर लो कोटि उपाय। और वही हुआ। आहा, एक क्षण आया, दशरथ जी के जीवन में तड़प जागी, और जब तड़प जागी तो गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने कहा कि धीरज रखो, दुख क्या है? भगवान नहीं मिले यह दुख है। भवन में सब कुछ है, पर संतान के बिना घर सूना, संतान के बिना भवन सूना, चाहे सब कुछ हो। इसी तरह जीवन में चाहे सब कुछ हो, संतान के बिना अगर भवन सूना है तो भगवान के बिना जीवन सूना है, चाहे सब कुछ हो। गुरुजी ने कहा कि धीरज रखो, धरहु धीर, धरहु धीर हुई है सुखचारी, धरहु धीर, धरहु धीर, धरहु धीर,
धीर धीर धरहु धीर धरहु धीर होई है सुत चारी धरहु धीर धरहु धीर धरहु धीर धरहु धीर त्रिभुवन विदित भगत भयहारी भयहारी धरहु धीर धरहु धीर धरहु धीर धरहु धीर। गुरु जी ने कहा धीरज रखो। दुख क्या है? भगवान नहीं मिले यह दुख है। तो गुरु जी ने कहा कि यहां आ गए तो भगवान तो नहीं मिले, पर सुख क्या मिल गया? सुख क्या मिल गया? सुख भगवान नहीं मिले ये दुख है, पर भगवान से मिलाने वाले गुरु मिल गए यह सुख है। भगवान से मिलाने वाले गुरुदेव मिल गए यह सुख है। गुरु जी बोले धीरज रखो। और कब तक धीरज रखें महाराज? चौथापन आ गया। एक सज्जन एक भजन गाते थे, मुझे बहुत प्रिय लगा वो भजन। वो बिना साजवाज के गाते थे क्योंकि उनकी आवाज ही ऐसी थी कि वो अपना मस्त थे। तो मैं उनसे वो भजन बराबर सुनता था। वो ऐसे ही गाते थे, न चंचल सदा जिंदगानी रहेगी, न राजा रहा है न रानी रहेगी। ये भजन सुनाते थे। और इसी में कहते ये सिगरेट चिल में तमाशा व फिल्में, न यारों की महफिल सुहानी रहेगी। कहां कंस रावण कहां कामी कीचक, मगर याद उनकी नादानी रहेगी। और उसी में कहते न कमलों पे हरदम मड़राएंगे भंवर, और न फूलों की बुलबुल दीवानी रहेगी। ये तो सब गाते, पर एक पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती, मैं उनसे बार बार सुनता इसी भजन की। वो कहते बुढ़ापा जो आया कदम लड़खड़ाया, बुढ़ापा जो आया कदम लड़खड़ाया, तो खड़ी कब तक बिल्डिंग पुरानी रहेगी। दशरथ जी ने कहा आप कहते धीरज रखो, उनके आने का दिन नहीं आया और हमारे जाने का दिन आ रहा है, और आप कहते धीरज रखो। क्या कर? गुरुदेव ने कहा चौथाईपन तो है, एक क्षण काफी है। कैसे कैसे नजारे देखे हैं, कैसे कैसे नजारे देखे हैं, झूठे सच्चे सहारे देखे हैं। जिंदगी में जिंदगी की नदिया के खुशी गम दो किनारे देखे हैं। और जो कभी थे सितारे हिंद, जो कभी थे सितारे हिंद, उनके भी गर्दिशों में सितारे देखे हैं। और पास आने पे जो डुबो ही डालें, ऐसे भी कुछ किनारे देखे हैं। और बातों बातों में बात बन जाती, मुर्शिदों के इशारे देखे हैं। और सूखी देखी नहीं राजेश उनकी आंखें, जो भी बंदे तुम्हारे देखे हैं। मुर्शिदों के इशारे। गुरुजी ने कहा एक क्षण काफी है, चिंता मत करो, धरो धीर, तो हम भगवान मिलेंगे। अच्छा, तो तुमने कितने
समय तक इंतजार किया, चौथे पन तक। और भगवान ने आने के लिए 3 बार कहा था, सत्य सत्य पन सत्य हमारा। उन्होंने 3 बार कहा पन सत्य है, सत्य है, सत्य है, और हमारा चौथा पन आ गया, नहीं आए। 4 बार, अब भी नहीं आए। गुरुजी ने कहा तो चिंता मत करो, अगर परमात्मा ने 3 बार वचन दिया और चौथे पन तक इंतजार कराया, नहीं आए, तो ये महात्मा का वचन है कि चौथे पन तक इंतजार करने वाले के घर भगवान को अब एक रूप में नहीं 4 रूपों में आना पड़ेगा, एक एक पन के बदले में एक एक रूप। हुई है सुतचारी चारी चारी चारी। गुरुजी फिर मुझे क्या करना है? गुरुदेव बोले एक ही काम करना है, घर में बैठना है। अच्छा, ये घर में बैठना बहुत मुश्किल है। अच्छा, आदमी घर में कब बैठता? चलो ऐसे सोच लो, बैठ कब नहीं पाता। एक आदमी से कहा कि भाई घर में तुम कभी मिलते हो? क्या बताएं महाराज, इतना काम है कि घर में बैठे ही नहीं पाते। अच्छा, काम ज्यादा होगा तो आप घर में नहीं बैठ पाएंगे, काम ज्यादा होगा तो घर में नहीं बैठ पाएंगे। बस ये व्यवहारिक सत्य है, और ये व्यवहारिक घर की बात कह रहे हैं। लेकिन काम ज्यादा होगा तो आप घर में नहीं बैठ पाएंगे, और कामनाएं ज्यादा होंगी तो भी आप अपने घट में नहीं बैठ पाएंगे। काम घर से बाहर ले जाता है और कामनाएं घट से बाहर ले जाती हैं। गुरुजी ने कहा, राम जी को पाना चाहते हो तो जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम। अब तुम बैठ जाओ, कहां? घट में बैठ जाओ, घर में बैठ जाओ। तो भगवान कहां हैं? गुरुजी बोले कहीं हो तुम्हें वहीं मिलेंगे, वहीं मिलेंगे, तुम्हारे घर में ही मिलेंगे। जो तो भगवान को हम ढूंढ रहे हैं। गुरुजी ने कहा तुम मत ढूंढो, भगवान तुम्हें ढूंढेंगे। जो उस सांवले को सदा ढूंढता है उसे एक दिन सांवला ढूंढता है, और जिसे ढूंढने का अमल पड़ चुका है वो उस ढूंढने में मजा ढूंढता है। और अरे दिल जिसे कुल जहां ढूंढता है वो तुझ में तू उसको कहां ढूंढता है। और न पूछो पतित बिंदु क्या ढूंढता है, पतित बंधु जी का पता ढूंढता है। और इसीलिए दशरथ जी तो घर में बैठे, पर श्रृंगी ऋषि को बुलाया किसने? दशरथ जी ने नहीं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला आ आ आ आ ऋषि वशिष्ठ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि। वशिष्ठ जी ने बुलाया श्रृंगी ऋषि को, यज्ञ हुआ,
कथा से आप परिचित हैं। देखो किन परिस्थितियों में भगवान आते हैं इसका वर्णन हो रहा है। अधर्म बढ़े तो धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। और किसके यहां आते हैं? जो गुरुदेव के यहां जाते हैं उनके यहां भगवान आते हैं। जो गुरुदेव के दर पर जाते हैं भगवान उनके घर पर आते हैं। यज्ञ हुआ, अग्निदेव प्रकट हुए, हवि का प्रसाद लेकर। महाराज इस हवि का वितरण कर दो। ए हवि बांट देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। दशरथ जी ने कहा अग्निदेव बड़ी कृपा, हमारे चाहने से आप प्रकट हो गए। ऐसा मत सोचो, आपके चाहने से हम प्रकट नहीं हुए, फिर आपके गुरुदेव के चाहने से। जो वशिष्ठ निज हृदय विचारा, वशिष्ठ जी ने जो हृदय में विचार किया, संकल्प सदगुरु का, कल्याण शिष्य का, और वही हुआ। हवि का वितरण किया गया। अर्ध अर्ध भाग को दीना, अर्ध भाग को अर्ध भाग को उभय भाग आधे कर किना को अर्ध भाग कौशल्य कौशल्य खीर का आधा हिस्सा कौशल्या जी को दिया गया।